हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता की है यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको एमएससी में यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, क्या इनकी फ़ी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या है, मैथ्स का क्या फैसिलिटी है और हॉस्टल की जो फ़ी है वो क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो ये जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको CUET PG 2023 के थ्रू MSc में एडमिशन्स मिल सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं कवर कर चुका हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वो सभी वीडियोस देख भी लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी लग चुका होगा अब तक कि आपको कितने नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, आप कितने मार्क्स अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की। तो अगर इस यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग 2023 की बात की जाए तो आउट ऑफ 200 यूनिवर्सिटीज़ 97 इसकी रैंक है। वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी रैंक है 8। 2022 के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंक थी 101 और 2021 के में भी जो रैंक थी वो 97 थी, यानी कि मेंटेन किया हुआ है अपनी रैंक को इस यूनिवर्सिटी ने। वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बर्दवान यूनिवर्सिटी ये खुद हो गया। इसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जेवियर्स है। तो वेस्ट बंगाल में पढ़ाई का जो यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई के मामले में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो पहले से ही बहुत अच्छी हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं उनके जैसा तो नहीं है क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है। हाँ, परंतु फीस वगैरह के मामले में बहुत ही रीजनेबल फ़ी है यहाँ की, बहुत मतलब कम फीस है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेयर किया जाए तो कम फीस में यहाँ पर आपको और कम रैंक के ऊपर आपको अच्छा खासा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, इवन बिहार के लोग हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। बाकी भी वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको मैं डिस्कस करूँगा। लगभग अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जितनी भी CUET में आई है उधर से, तो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, पर उनके लिए टाइम लगता है, तो 1-2 दिन में मैं उनके भी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एक है भाषा भवन, यानी कि अगर लिटरेचर कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको भाषा भवन में जाना पड़ेगा, मतलब जो डिपार्टमेंट का नाम है। एक है विद्या भवन, एक है शिक्षा भवन, एक है संगीत भवन, एक है कला भवन, एक है पाली भवन, एक है पाली समागठन, एक है शिक्षा भवन, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, एक है विनया भवन और एक है पथा भवन। तो इस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट्स को भवन का नाम दिया हुआ है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं MSc की, तो MSc का जो कोर्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे शिक्षा भवन के अंदर होंगे और इसका जो कोड दिया हुआ है उन्होंने वो कोड है 03। MSc के जितने भी कोर्स हैं वो शिक्षा भवन के अंदर अवेलेबल होंगे और इसके जो कोड दिया हुआ है उन्होंने कितना दिया हुआ है 03। तो 03 जो MSc वाले जो जितने भी हैं, चाहे वो बॉटनी के हैं चाहे जूलॉजी के हैं, सबको शिक्षा भवन के अंदर क्लासेस वगैरह जितनी भी है वो वहाँ लगेगी। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे उसको हम देख लें। तो MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc स्टैटिस्टिक्स और MSc एनवायरमेंटल साइंस, ये कोर्स अवेलेबल होंगे आपको MSc के अंदर अगर आपको यहाँ से MSc करना है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी MSc के कोर्स हैं, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल जो BSc साइंस के कोर्स होते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगर मैं बात कर लूँ इनटेक का, यानी कि कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स है, OBC के लिए 45% है और SC ST के लिए पास इन BSc, ये सभी के अंदर है ना, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है। जनरल के लिए 50 या 55%, OBC के लिए 45% या 50%, SC ST के लिए सिर्फ पास मांगा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो 65 है, जिसमें जनरल की सीटें हैं 26, जनरल की 26 सीट्स है। केमिस्ट्री के अंदर भी 65 नंबर ऑफ सीट्स है, जनरल की 26 सीट्स है। मैथमेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 72, जनरल की 29 है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 28, जनरल की है 11। जूलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 53,
जनरल की है 22 और बॉटनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 53, जनरल की है 22। तो ये तो है सीट्स की अवेलेबिलिटी की, कितनी सीट्स अवेलेबल है और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद बाकी के कोर्स जो और हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 20, एनवायरमेंटल साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 33 और कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 45, है ना। ये सीट्स की अवेलेबिलिटी है। अगर बात की जाए यहाँ पर फीस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था कि फीस जो है यहाँ पर बहुत कम है, बहुत रीजनेबल फीस है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार आप साइड में कर दें तो कम फीस, हॉस्टल फीस वगैरह भी बहुत कम है, तो उसके लिए बेटर कॉलेज है, बेटर यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट ईयर में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों की जो फी है वो 8,560 रुपये, 8,560 रुपीज़। SC ST वालों के लिए फी है 7,360 रुपीज़, यानी कि 7,360। सेकेंड ईयर के अंदर ये जो फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 3,310 रुपीज़, यानी कि 3,310 रुपये। और SC ST वालों के लिए जो फीस है 2,110 रुपये, यानी कि 2,110 रुपीज़। ये इतनी सी फीस है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, यानी कि 2 साल की फीस मिलाकर जनरल की 11-12 हज़ार रुपये फीस है, SC ST की 2 साल की फीस मिलाकर लगभग 10,000 रुपये फीस, 9,500 रुपये फीस पड़ती है। तो बहुत ही रीजनेबल है अगर आप एक बार थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को साइड में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी बुरा नहीं है, आप पुराना है तो नई यूनिवर्सिटीज़ जो बनी है CU उनसे कंपेयर आप नहीं कर सकते। फिर बात कर लेते हैं कि जब आप इसका काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तो काउंसलिंग के फॉर्म भरते टाइम आपकी जो फी लगेगी वो लगेगी, अगर आप जनरल से हैं, EWS से, OBC से हैं तो आपकी फ़ी लगेगी 250 रुपीज़, और अगर आप SC ST और PWD हैं तो आपकी जो फी लगेगी वो 100 रुपीज़ लगेगी। फिर अगर हम बात कर ले हॉस्टल्स की, हॉस्टल फैसिलिटी की, तो जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पर 10 हॉस्टल हैं फॉर सीनियर गर्ल्स मतलब PG वाली, एंड 14 हॉस्टल्स फॉर सीनियर बॉयज़, यानी कि 14 हॉस्टल हैं जो PG बॉयज़ के लिए। और ये हॉस्टल्स ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स की फीस है वो लगभग 6,000 रुपये है सालाना, ठीक है, 6,000 रुपये पर ईयर जो फी है इसकी वो पड़ेगी। मैस चार्ज वगैरह वो एक्सक्लूडेड है, जो भी वो मैस चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हॉस्टल फी भी रीजनेबल है, यानी कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है 6,000 के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 500 रुपये पर मंथ आपको वहाँ पर देना है। तो टोटल अगर 1 साल का एक्सपेंस मिलाऊं मैं इंक्लूडिंग फीस तो ये 15-16 हज़ार भी नहीं जा रहा है, 1 साल का एक्सपेंस बोल रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपके खुद के खर्चे हैं वो अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, उड़ीसा के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे झारखंड में भी है और ये आपके वेस्ट बंगाल में भी है, उनके बारे में भी मैं वीडियो करूँगा। और मैं शुरू में ही मैंने कहा यहाँ पर काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेना चाहें तो। अगर कट ऑफ्स की बात की जाए तो CUET के अंदर तो ये यूनिवर्सिटी पहली बार आई है, तो लास्ट ईयर तक था ऐसा कुछ CUET PG के बेस पे कट ऑफ हो ऐसा कुछ है नहीं। पर फिर भी अगर आप फिजिक्स की बात करें और अगर आप जनरल से हैं तो 160 या 150 प्लस बोलूँगा मैं, तो 150 प्लस पे आप यहाँ पर अपना जो एडमिशन के लिए अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी आप 150 प्लस पे यहाँ पर, या 145 प्लस पे अपनी काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर 145 प्लस, बॉटनी के अंदर, बॉटनी जूलॉजी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं बॉटनी और जूलॉजी के, हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इनकी ज़्यादा ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर 165 प्लस जनरल में अगर आप हैं तो यहाँ पर अपनी काउंसलिंग के लिए आप जो है फॉर्म लगा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और साइंस का जो क्लासेस हैं, साइंस जो डिपार्टमेंट है उसको शिक्षा भवन कहते हैं, जिसके अंदर साइंस के कोर्स सारे के सारे अवेलेबल होंगे। फीस वगैरह काफ़ी रीजनेबल है। कोलकाता की ही यानी कि वेस्ट बंगाल की ही बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी मैं रिव्यू करूंगा। आज और भी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे रिव्यू करना है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।